Assalamualaikum students, welcome back to our channel. You are watching a channel Teaching at Home with Miss Kishwar. लेक्चर शुरू करने से पहले इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, कमेंट एंड शेयर भी लाजमी करें ताकि जल्द से जल्द आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनली एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसके क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड होंगे तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। और ये कैसे अंडरस्टैंड होंगे, इसके लिए आपको मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी जिसमें मैंने तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है डिटेल के साथ। ठीक है, तो अब हम जो है मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 1.2। इसमें बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। इसमें देखें 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। अब आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो उससे आपको पता चल जाएगा, इसमें बहुत कॉमन है। सपोज़ कर लो कि 1/2 को हमने सपोज़ कर लिया a और 2/3 को सपोज़ कर लो b = अब आपने 2/3 को b सपोज़ किया था और 1/2 को हमने a सपोज़ किया है। तो अब आपको याद आई कि a + b = b + a। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिकग्नाइज़ करनी है इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो कि रियल नंबर्स हैं। अब ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि दरमियान में साइन है एडिशन का, तो हमने कहा कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। नेक्स्ट, अब नीचे आ जाएं, 4/3 + 1/1/3 + 2/3 = 4/3। सपोज़ कर लो इसका भी वही प्रोसीजर है। ये सपोज़ कर लो इसको a + 1/1/3 को हमने सपोज़ कर लिया b और 2/3 को सपोज़ कर लें c। इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हो जाएगा a + b + c। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये आपको सब जो है समझना पड़ेगा। सारी प्रॉपर्टीज़ को पहले से आपको ये देखनी पड़ेंगी सारी प्रॉपर्टीज़। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब थर्ड देखिए, ये कह रहे हैं 9 × 10/9 + 20। अब आप देखो ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, a × सपोज़ कर लो इसको b, इसको हमने सपोज़ किया 20/9 को सपोज़ करें c। अब ये देखो 9 × 10/9, 9 को हमने यहाँ कंसिडर किया a, तो यहाँ हम लिखेंगे a × 10/9 को हमने कंसिडर किया था b, ये हो गया a × b प्लस यहाँ पे a कंसिडर किया है 9 को, और यहाँ आ जाएगा ये 20/9 = c। तो देखें ये प्रॉपर्टी a × b + c + a × b + a × c, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? आप याद करें कि ये प्रॉपर्टी थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आपको याद होगा मैंने ये प्रॉपर्टी आपको डिस्कस की है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, मल्टीप्लिकेशन वाला रियल नंबर्स जो है वो अगर लेफ़्ट पे होगा तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि यहाँ दरमियान में साइन है एडिशन का, तो हम इसे एडिशन पढ़ेंगे। तो ये लिखेंगे लेफ़्ट, ये रिकग्नाइज हो गई। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एक दफ़ा फिर आप रिमाइंड कर लीजिए। देखें
ये लेफ़्ट पे है मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है, यानी कि ये रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन वाला ये लेफ़्ट पे है, तो हम इसको हम पढ़ेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन उसकी तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 4/5 + 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ठीक है, इसको भी हमने कंसिडर करा। सपोज़ करें कि 4/5 को ए कंसिडर किया है, 5/7 को बी कंसिडर किया है, और ये है 7/8। अब यहाँ पे भी देखें, ये वही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। सॉरी, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने a + b, इसको सपोज़ कर लें c है, और 4/5 को हमने सपोज़ किया a × b, सही है, प्लस इसको 5/7 को हम सपोज़ करेंगे ये हो जाएगा, ये 4/5 को हमने कंसिडर किया था a, 5/7 को b और 7/8 को c। ठीक है, तो 4/5 को a कंसिडर किया और 7/8 को हमने कंसिडर किया ac। थोड़ी सी हो गई मिस्टेक, चलें कोई बात नहीं। 5/7 को है, सपोज़ कर लो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय c। c को हम यूँ भी मल्टीप्लिकेशन भी साइन कर सकते हैं और यूँ भी कर सकते हैं, तो ये हो गया ac + bc। अब आप देखो a + b मल्टीप्लाई बाय c। अब मल्टीप्लिकेशन वाला c जो है वो राइट पे है, तो ये क्या कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब हमने जब इसे सॉल्व किया तो देखो c जो है वो a से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, c जो है वो b से भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपकी प्रॉपर्टी रिकग्नाइज हुई, इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फाइव पे आ जाए। 5 में कह रहे हैं 7/5 - 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हमने कंसिडर किया a - b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, और ये है a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, ये वही हो गई। ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये भी राइट है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखें यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम इसे सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्रॉपर्टियाँ लिखना ज़रूरी है क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो MCQs में आपके बहुत हेल्पफुल है। मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब D/C। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। D/C मल्टीप्लाई बाय E/F इक्वल्स टू E/F मल्टीप्लाई बाय D। यह आपको नज़र आ रहा है, यकीनन इसका जवाब आपको फ़ौरन जहन में आ गया होगा। जी हाँ, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ वो जो था वो पहले जो हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पे आ जाए। 11 × 15 मल्टीप्लाई बाय 21। इसको भी कंसिडर कर लोगे, ये a, 15 को कंसिडर किया b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू 11। अब मल्टीप्लाई बाय 15 ये हो जाएगा ये a मल्टीप्लाई बाय b और ये मल्टीप्लाई बाय c। याद आया आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में याद रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 रियल नंबर्स होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स होते हैं। होती सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कम्यूटेटिव में कहा कि रियल नंबर्स की अरेंजमेंट चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम। यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यही है कि अगर अरेंजमेंट चेंज कर दें, यानी कि रियल नंबर्स को हम अरेंज कर दें
आगे पीछे भी कर दें तो भी इनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। मगर फ़र्क इतना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे 3 रियल नंबर्स होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कह रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आंसर जो है वो 1 है, तो इट्स मीन कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यहाँ जहन में रखिएगा कि जिसका आंसर 1 आ जाए वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और जिसका आंसर 0 आए वो एडिटिव इन्वर्स। तो देखें 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 11। आप देखें 2 कैंसिल, 11 से कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, इन सब का आंसर 1 आया। तो ये इट्स मीन कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, अब यहाँ 9th में देखें 3/5 प्लस माइनस 3/5, ये क्या है, ये 3/5 का एडिटिव इन्वर्स माइनस 3/5, उसका आंसर 0। तो ये क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स। यहाँ आंसर से पता चल रहा है कि आंसर अगर जिसका 0 आ जाए तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा और जिसका आंसर 1 आए वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पे देखें 10th में आपको आंसर से अंदाज़ा हो गया, है कि ये 1 के इक्वल है, तो इट्स मीन कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएं। इसमें देखें ये 15/10 मल्टीप्लाई बाई ये a कंसिडर कर लिया, इसको b माइनस c कंसिडर किया, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये लेफ़्ट प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओवर सब्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाए। नंबर ये है √2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/√2। इससे आंसर से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं फिल द करेक्ट रियल नंबर्स आर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपरली करेक्ट। अब इनमें आपको जो है प्रॉपरली जो है ना, आपको नंबर्स जो हैं वो इसमें करेक्ट रियल नंबर्स जो हैं वो इसमें फिल करने हैं। अब आप देखो √2/5 प्लस 3/6, सपोज़ कर लो यहाँ पे भी ये a है, ये √2/5 को कंसिडर किया a, 3/√6 को कंसिडर किया 3। अब आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा, जो ये सी ये दिया हुआ है a। अब लाजमी हमें पता है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे b आएगा। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3/√6 है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 3 फिल करेंगे। तो ये आपका बहुत इजी वे में है। इजी वे में आपको, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के ले रहे हैं तो आप इजीली आप जो है वो आसानी से बग़ैर उसके बता देंगे फ़ौरन से। इसमें आपको ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्वेश्चन जो है ये जो मैंने लिखा है ये अकॉर्डिंग टू बुक लिखा है, यानी जो बुक में मौजूद है, बुक में जो है ये उस तरह लिखा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये बुक में थोड़ी सी जो है इसमें मिस्टेक आ गई है, इसको आप चेंज कर लें। जो नीचे दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बुक में जो है फर्स्ट वाला जो स्टेप है ये रॉन्ग है, सेकंड जो है ये है सही, बिल्कुल राइट है ये। तो 7/10 प्लस 70/- प्लस 16। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करें। तब आप देखो सपोज़ कर लो 7/10 को 7/10 को हमने कंसिडर किया a और इसको हमने कंसिडर किया b, इसको फॉर्म को b कंसिडर किया, इसको हमने c सपोज कर लिया। ठीक है ना, अब आप देखें ये क्या बन जाएगा, a प्लस b, आपके पास ये प्रॉपर्टी है ना, प्लस c। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, हमें पता है ये वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन है। अब आप देखो यहाँ पे a क्या था, a हमने कंसिडर किया 7/10, तो इट्स मीन के लाजमी यहाँ पे भी 7/10 आएगा। और यहाँ पे हमने b कंसिडर किया है
बी कंसिडर किया 70 ओवर, तो यहाँ पे 10 है तो इट्स मीन कि यहाँ 10 होगा और यहाँ पे 70 होगा, ठीक है ना। और ये सी है तो 60, यहाँ सी की वैल्यू है 16/33, तो लाजमी यहाँ पे 16/33। तो ये आपका बहुत ईजीएस्ट वे में जो है वो आपको मैं समझा रही हूँ। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ गई तो आप इसका आंसर फ़ौरन बता देंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99। तो अब आप देखें ये इन्वर्स है 99/50 का रेसिप्रोकली कह लें या इन्वर्स कह लें, तो जाहिर सी बात है इसको उलट दें तो ये हो जाएगा 50/99। ये 99 कैंसिल, ये 50 कैंसिल, तो इट्स मीन का आंसर 1। जब आंसर विल बी 1 तो इट्स मीन यहाँ पे आएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं। 59/95 मल्टीप्लाई बाय 95 तो ये इसका भी आंसर यही होगा। इसका भी आंसर 1 है। यहाँ पे भी हम ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर 1। अब यहाँ पे आ जाइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में है -21 प्लस इस आंसर जो है वो 0 है, तो ये एडिटिव इन्वर्स है जिसका आंसर 0 होगा वो एडिटिव इन्वर्स। तो हम यहाँ पे क्या -21 में क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 0 है, तो इट्स मीन कि यहाँ 21 यहाँ +21 आएगा =0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएँ। ये है सपोज़ कर लो 5/8 को a मल्टीप्लाई बाय 2/3b प्लस c = यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई और ये a मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है ना। ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सही ना। और सब मल्टीप्लिकेशन ओवर सब एडिशन था ये वाली प्रॉपर्टी। तो आप देखें यहाँ पे a क्या है, यहाँ हमने सपोज किया था 5/8, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b है, तो b तो 2/3 सही है। अब यहाँ a तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/8। अब देखो यहाँ पे a इंटू c है, तो a तो 5/8 हो गया, c क्या होगी, c हमने यहाँ कंसिडर किया 5/7, तो ये 5/7, तो इट्स मीन कि इसका आंसर यहाँ पे ये आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं, नंबर 3 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ जो हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ये उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। हम सपोज कर लो 5 जो है वो a है, a इज़ लेस देन b। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ़ a इज़ लेस देन b, b इज़ लेस देन c। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन होते हैं। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। हम आपको याद होगा ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। उसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि a इज़ लेस देन, इफ़ a इज़ लेस देन b और b इज़ लेस देन c, तो देन a विल बी बिकम a लेस देन c, ठीक है। तो सपोज कर लें कि यहाँ a जो है वो 5 है और b जो है वो 8 है, b 8 है और c 10 है, तो जब a इज़ लेस देन c तो क्या हो जाएगा, ये 5 इज़ लेस देन 10, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी a लेस देन b हो, b लेस देन c हो, तो a जो है c के लेस देन हो जाएगा, तो a लेस देन c, तो 5 इज़ लेस देन 10। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। 10 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 5, सॉरी 10 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो सपोज कर लो a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, तो इसका आंसर क्या होगा, a इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन c। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा a सपोज कर लें 10 है और b सपोज कर लो 8 है और c सपोज कर लो 5, तो क्या हो जाएगा 10 इज़ लेस देन, 10 इज़ ग्रेटर देन 10 इज़ ग्रेटर देन 5 ना, तो मुँह जो है वो इसके इस तरह हो जाएगा, तो ये 10 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। आप यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 5।
क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक इसमें ये दिया हुआ है कि ग्रेटर देन इस तरफ आएगा, तो ग्रेटर देन 10 इज़ ग्रेटर देन कहा है ना, तो 10 इज़ तो ग्रेटर देन जो है यानी कि जिसकी तरफ मुंह ओपन है वहाँ पे 10 लिखेंगे और जिसकी तरफ मुंह बंद है वहाँ पे 5 लिखेंगे। तो हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ये भी पता चल गया होगा सही तरह, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 इज़ लेस देन 6 और 3 + 9। अब आप देखो 3 इज़ लेस देन 6। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी उसकी, उसमें क्या कहा था कि अगर 3 हो जो होगा यूँ होगा, तो यहाँ पे हमने 9 ऐड किया, तो यहाँ पे भी हम 9 ऐड करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 3 + 9 × 6 + 9, तो इसका ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाएं, तो कह रहे हैं 4 इज़ लेस देन 6। तो अब देखें 4 इज़ लेस देन 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसमें दिया है 4 + 8, तो हमने यहाँ पे जब 8 ऐड करेंगे तो लाजमी यहाँ पे भी ऐड करेंगे, आपको मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी। तो इसका आंसर देखें 4 + 8 इज़ लेस देन 6 + 8। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो होगी वो 6 + 8 आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप आ जाएँ। 8 इज़ ग्रेटर देन 6। 8 इज़ ग्रेटर देन 6। 8 इज़ ग्रेटर देन 6। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि देखें यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब यहाँ पे +8 है, ठीक है, तो और यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 6 + 8 है, तो यहाँ पे +8 ऐड किया, यहाँ पे भी +8 ऐड किया। तो अब आप यहाँ देखो या 8 + 8 यानी कि 16 ग्रेटर देन 8 + 6 14, 9 10 11 12 13 हाँ 14 और ये 16, तो 16 इज़ ग्रेटर देन 14। यहाँ पे है 14। अब यहाँ 16 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 6 + 8 यानी कि हमें लिखना होगा यहाँ पे 6 + 8 14, और ये 14 इज़ ग्रेटर देन 16 नहीं होगा, यहाँ पे यूँ होगा कि 6 + 8 लेस देन 8 + 8, ठीक है। यहाँ ये जो है थोड़ा सा बुक में कौन गलत दिया हुआ है, ये आपको ये बिल्कुल सही है। 6 + 8 ग्रेटर देन लेस देन 8 + 8, यानी 8 + 6 जो है वो 14 होगा और 8 + 8 16, तो 16 ग्रेटर है ना, 16 बड़ा है, तो 16 बड़ा है तो 16 इसकी तरफ होगा, तो 16 इज़ ग्रेटर देन 14। यानी इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 14 इज़ लेस देन 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये बुक में आपको इसका आंसर यूँ लिखना होगा 6 + 8 इज़ लेस देन 8 + 8, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपरली करेक्ट या ट्रू। बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है, यहाँ पे देखें 5 × 5 इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 7, 5 इज़ लेस देन 7, यह मल्टीप्लिकेटिव की भाग प्रॉपर्टी। जब हम इसको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें ये 5 × 12 तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, इसके बाद जो आएगा वो यहाँ पे होगा 7 × 12, 7 × 12 लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कह रहे हैं 7 इज़ ग्रेटर देन 5, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो जब आपने 12 से मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 7 × 12 तो ऑलरेडी गिवन है। यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगी वहाँ पे होगा 5 इज़ × 12, यानी 7 × 12 इज़ ग्रेटर देन 5 × 12, ठीक है। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज़ इनइक्वलिटीज़ की डिस्कस की हुई हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 6 इज़ ग्रेटर देन 4, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 6 इज़ ग्रेटर देन 4 और इम्प्लाइज दैट 6 × -7 मल्टीप्लाई ये दी हुई है और 4 × -7। अब इसमें आपको बताना है कि यहाँ ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा। तो आपको देखें ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी, हमने उसमें कहा था कि जब -7 यहाँ पे हम -7 और -7 ये कैंसिल कर दें तब भी इनकी प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 × -7 और 4 × -7। इनकी इस प्रॉपर्टी को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 6 इज़ ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही आएगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही आएगा,
ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल आउट कर दें तब इनकी प्रॉपर्टी पे, इनकी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 4 ही कहलाएगा। इसी तरह आप नंबर 4 में देखें कि 2 माइनस 4 है और 8 माइनस 4 कैंसिल कर दें तो इनकी प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ये आएगा लेस देन, 2 इज़ लेस देन 8। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। उसमें कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। इनके एडिटिव इन्वर्स भी बताने हैं, इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बताने हैं। 3 का एडिटिव इन्वर्स आपको पता है ऑपोजिट साइन होती है, -3 हो जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स जो है -3 के इक्वल है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि एडिटिव इन्वर्स ऐसा होता है कि जो जिससे आपका आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि इसका आंसर 0 है, तो ऑब्वियसली -3 है। 3 को जब हम -3 से कैंसिल कर देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने क्या कहा था कि आंसर जिसका 1 आए, तो 3 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 का क्या होगा, 1/3। ठीक है, अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। 7 -7 का एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स जो है वो इसका ऑपोजिट साइन होगी +7, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होगा -1/7। ठीक है, अब यहाँ 0.3 में आप देखें इसका एडिटिव इन्वर्स, इसका इन्वर्स पॉजिटिव है तो यहाँ इसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स -0.3। हमेशा याद रखें एडिटिव इन्वर्स साइन चेंज हो जाती है, और मल्टीप्लिकेटिव में डिवीजन या मल्टी आ जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका है -1/0.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका एडिटिव इन्वर्स ये -√5/5 है तो इसका हो जाएगा +√5/5। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका है, समझ जाइएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका है 5 माइनस साइन तो रहेगी, और ये साइन जो है वो ये पूरी वैल्यू उलट जाएगी, यानी कि अपोजिट हो जाएगी, हो जाएगा ये 5/√5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसका एडिटिव इन्वर्स जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इसका हो जाएगा -9/√12, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ऑपोजिट हो जाएगा 12 यहाँ ये जो है 9। ठीक है, √12/9। अच्छा, अब 0 का जो है 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होगा। इसमें हम 0 में क्या ऐड करें, -0 ऐड करेंगे तो विल भी 0 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर मैं इसका वो करूं तो इसका हो जाएगा 1/0, और 1/0 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 डज नॉट एनी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम यहाँ लिखेंगे 0 डज नॉट एनी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी इसका 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है कि 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो। आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।